राधे राधे भक्तों। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा अक्षर ओम आपकी पूरी चेतना को बदल सकता है। यह केवल एक ध्वनि नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्पंदन शक्ति है जो मन और शरीर दोनों को संतुलित कर सकती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ओम सिर्फ एक धार्मिक मंत्र है या केवल आवाज भर, लेकिन वास्तव में यह एक वाइब्रेशनल एसेंस है जो हमारे अस्तित्व के मूल से जुड़ा हुआ है। प्राचीन हिंदू और बौद्ध परंपराओं में इसे ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि माना जाता है और आज हम इसे किसी धर्म से नहीं बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखेंगे। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम ओम का जाप करते हैं तो हमारा मस्तिष्क अल्फा और थीटा वेव्स में प्रवेश करता है, जो गहरी शांति और ध्यान से जुड़े होते हैं। ओम का कंपन वेगस नर्व को उत्तेजित करता है, जो हमारे शरीर को रिलैक्सेशन मोड में ले जाता है। इससे कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन कम होते हैं और मानसिक शांति महसूस होती है। आज हम ओम शब्द का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों रूपों से अध्ययन करेंगे। धार्मिक रूप से देखा जाए तो ओम शब्द का प्रयोग कई जगह पर किया गया है, जैसे यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद सभी में ओम को प्रणव मंत्र कहा गया है। यह नाद ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। वेद पाठ का आरंभ और समापन सदैव ओम से ही होता है। हमारे उपनिषदों में मांडुक्य उपनिषद पूरा ग्रंथ केवल ओम पर आधारित है। यह अक्षर संपूर्ण जगत का स्वरूप माना जाता है। उपनिषद बताते हैं कि ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और म से। अ को जागृत विराट पुरुष माना गया है, उ को स्वपन हिरण्मय गर्भ माना गया है और म को सुषुप्ति ईश्वर का रूप माना गया है। गीता में भी ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें कहा गया है कि जो साधक मृत्यु के समय ओम का उच्चारण करते हुए प्रभु को स्मरण करता है, वह सीधा प्रभु के परम धाम को प्राप्त होता है। गीता में ओम तत्सत को परमात्मा का त्रिविध नाम कहा गया है। पुराणों में भी ओम का प्रयोग किया गया है। शिव पुराण में ओम को शिव का मूल मंत्र माना गया है। स्कंद पुराण में विष्णु भगवान स्वयं कहते हैं कि ओम मेरा स्वरूप है। देवी भागवत में माँ भगवती को भी ओंकार का स्वरूप बताया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि ओम सर्व देवताओं का मूल तत्व है। ओम को ही त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना जाता है। ओम का अ ब्रह्मा यानी कि सृष्टि, उ विष्णु यानी कि पालनहार और म महेश यानी कि शिव संहार को का प्रतीक माना गया है। धार्मिक उपयोग में मंत्रों का प्रारंभ होते हर वैदिक मंत्र में ओम से ही शुरू होता है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः। पूजा और हवन में आवाहन और आहुति के समय ओम बोला जाता है। जप व ध्यान में, साधना में ओम का जाप परमात्मा से सीधा जुड़ाव माना जाता है। संस्कार करते हुए विवाह संस्कार, यज्ञ संस्कार, उपनयन संस्कार, अंतिम संस्कार सभी में ओम का ही उच्चारण होता है। अगर संक्षेप में कहा जाए तो ओम कोई साधारण ध्वनि नहीं है, बल्कि यह ईश्वर का प्रत्यक्ष नाम और स्वरूप है। इसे आदि नाद, ब्रह्मनाद, परमेश्वर की ध्वनि, प्रणव मंत्र कहा गया है। धार्मिक दृष्टि से ओम का जप करने से आत्मा का परमात्मा से सीधा संबंध स्थापित होता है। हमारे शास्त्रों में ओम को संसार की प्रथम ध्वनि माना गया है, जो बिना किसी टकराव के पैदा हुई है। इसलिए हिंदू शास्त्रों में ओम शब्द का बहुत महत्व है। अब इसका हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से ओम बोलते समय स्वर यंत्र में 136.1 Hz की आवाज उत्पन्न होती है। यह वही आवृत्ति है जो वैज्ञानिक पृथ्वी का कंपन या ओम की नाद तरंग कहते हैं। इस ध्वनि से शरीर में सूक्ष्म कंपन पैदा होता है जो नर्वस सिस्टम को शांत करता है। ओम का हमारे मस्तिष्क पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। MRI स्कैन, न्यूरोलॉजी शोध बताते हैं कि ओम जाप करते समय जो तनाव और डर नियंत्रित करता है वह एमिगडाला शांत हो जाता है। थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम संतुलित हो जाते हैं, जैसे भावनात्मक स्थिरता आ जाती है। अल्फा वेव्स बढ़ती हैं जिससे मन शांत और एकाग्र हो जाता है। ओम का हमारे श्वासों पर और हमारे हृदय पर भी गहरा प्रभाव होता है। ओम जप से समय जब लंबी और सांस गहरी हो जाती है, इसकी वजह से हमारा रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, हृदय गति घटती है, रक्तचाप संतुलित होता है, ऑक्सीजन का प्रवाह शरीर में बेहतर होता है। ओम के अ से छाती नाभि क्षेत्र में कंपन होता है, जिस वजह से पाचन और प्राण शक्ति में संतुलन आता है। ऊ शब्द से गले में कंपन होता है, जिससे स्वर यंत्र और श्वसन तंत्र पर सकारात्मक असर होते हैं। म शब्द से मस्तिष्क में गूंज होती है, जिस वजह से तनाव में मुक्ति मिलती है और एकाग्रता बढ़ती है। यही एक तरह की वाइब्रेशन थेरेपी माना गया है। भारत में एम्स और कई अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में ये पाया गया है कि नियमित ओम जाप से चिंता कम होती है, डिप्रेशन के लक्षण कम होते हैं, नींद की गुणवत्ता सुधरती है। आधुनिक साउंड हीलिंग और म्यूजिक थेरेपी में ओम का प्रयोग किया जा रहा है। डॉक्टर मानते हैं कि इसकी वाइब्रेशन माइंड बॉडी कनेक्शन को बहुत मजबूत करती है। ओम शब्द का उच्चारण करने से हमारा शरीर, मन और आत्मा एक लय में आ जाते हैं। यह ध्वनि ब्रह्मांडीय तरंगों में से मेल खाती है। वैज्ञानिक रूप से यह नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है और हमें शांति व एकाग्रता देता है। इसलिए ओम को केवल ध्यान तक सीमित ना रखें। सुबह उठते समय गहरी सांस लेते हुए या दिन के तनावपूर्ण पलों में इसका उपयोग करें। यह अभ्यास आपके मन को बार बार वर्तमान क्षण में लाने का साधक बन सकता है। तो क्यों ना आप भी आज से अपनी ओम यात्रा शुरू करें और अपनी अनुभूति दूसरों के साथ साझा करें। आपने कभी सोचा राधे है राधे। कि आज की